हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं अनस्वा स्वागत करती हूँ आपके मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत सीरियस मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे, जो सीरियस मुद्दा लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में मैं आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ऑब्वियसली ये एक बेटर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इसको बेटर एक्सपीरियंस बोलूँगी क्योंकि इससे जो है मेरा जो ख़रीदारी करने का ऑनलाइन में जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी तरीके का हेट्रेट मिले, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये एक हेट वीडियो कहलाए। लेकिन मेरे साथ जो बुरा हुआ मैं उसको आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ऑनलाइन खरीदारी करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि मैं खुद इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को एक्सपोज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे ऑनलाइन कस्टमर्स अभी जो है हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में ख़रीदारी करते हैं। तो हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके का सर्विस दे रहा है। तो उसके चलते क्या होता है कि हम लोगों के लिए चूज़ करना बहुत इजी होता है कि हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदे नहीं खरीदे वगैरह वगैरह। तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहली बात है कि हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग क्यों करते हैं। पहली बात है कि हम लोग के पास बहुत एक ही जगह से टाइम को कंट्रोल करके हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में चली जाए, हमको वास्ट तरीके के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बहुत बड़ा उनका रेंज होता है। आप कुछ भी खरीदना चाहो आप वहाँ से खरीद सकते हो और टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है, और आपके घर में आगे डिलीवरी हो जाती है। तो सबसे पहला तो है टाइम का जो है बचाव होता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको रिटर्न कर देते हो, तो ये आपका बाय एंड रिटर्न पॉलिसी आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर पैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स अच्छे मिलते हैं। तो ये सारे बहुत रीज़न है जिस वजह से हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और बहुत सारे अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म में से आजकल 1-1.5 साल से एक प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है आपका मीशो। तो मीशो की कैटेगरी के बारे में मैं खुद 1-1.5 साल से मीशो से खरीदारी कर रही हूँ, और नो डाउट मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी उनकी। और उनका जो मतलब एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या दूसरी चीज़ों से उन लोगों का जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो डेफिनेटली थोड़ा चीप है। लेकिन हम लोग क्यों एडजस्ट कर लेते हैं। मीशो इतना पावरफुल अभी 1-1.5 साल में क्यों बन गया है, क्योंकि उसके जो है प्राइस बहुत चीप रहते हैं। और कोई भी मतलब अच्छी चीज़ जो है, जो हम लोग कभी सोचते हैं कि इतना प्राइस से हम खरीदें, तो मीशो में बहुत कम दाम में चीप प्राइस में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सोचने से पहले, ट्राई करने से पहले, और इजी रिटर्न पॉलिसी है तो हम लोग ट्राई करने से पहले नहीं सोचते और हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे बिल्कुल नहीं करती हूँ। हमेशा आप अगर मीशो से खरीदते हो तो आप देख लेना कि वहाँ पे एक ऑल रिटर्न का एक रहता है। जब आप ऑर्डर करते हो ऑल रिटर्न या डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, हमेशा ऑल रिटर्न का ही लेती हूँ, क्योंकि क्या पता अगर खरीदने के बाद वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, डैमेज आ गया। क्योंकि मीशो के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। बहुत कोई बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट आया, कुछ ऑर्डर किया, कुछ आ गया, या फिर कलर सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है। तो मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, मैं रिटर्न भी कर चुकी हूँ और मुझको कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन रिसेंटली जो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के खरीदती हूँ और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ खरीदती हूँ, उसके बाद मेरे साथ ये होगा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे साथ हो गया, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था रेड कलर का लॉन्ग गाउन। वो आता था आपका 273 रुपीज़ में, और मैंने उसको एक ही क्वांटिटी ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया था। आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, मीशो से बहुत सारे होलसेलर्स भी ऑर्डर करते हैं जो कि बल्क में चीज़ें ऑर्डर करते हैं ताकि वो बाहर उसको सेल कर सकें। लेकिन मैंने खुद के लिए ही ऑर्डर किया था। तो जब मैंने उसको ऑर्डर किया, ऑर्डर के करने के बाद जब मेरे पास वो आया
तो मुझसे 1092 रुपीज़ चार्ज किए गए। तो मैं ये सोच रही थी कि 1092 रुपीज़ क्यों, उसका प्राइस तो इतना कम है। लेकिन उस टाइम पे मुझे रिसीव करना था तो मैंने उसको कैश में पे कर दिया। और हमेशा मैं कैश में पे करती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये और एक खतरा होता है। कभी कभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो और आपके पास बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट आके पहुँचता ही नहीं है, तो आप उस टाइम पे आप किसको जाके आप शिकायत करोगे। तो मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ। उसके बाद में जब कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास आया, मैंने ऑब्वियसली उसको रिसीव करने के लिए मैंने 92 रुपीज़ पे किए, क्योंकि उसके साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट्स थे। तो मुझको लगा कि मे बी उन लोगों मतलब मैंने बहुत सारा कुछ ऑर्डर किया था, तो मे बी उसके साथ में वो ये हो गया होगा, ऐड होके इतना प्राइस आया होगा। लेकिन बाद में मैंने चेक किया कि एक्चुअली उसका जो प्राइस था वो तो नॉर्मल का प्राइस जो है वो 270 रुपीज़ और 546 रुपीज़ ज़्यादा लिए गए। बाद में मैंने चेक किया तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो क्वांटिटी 3 दिखा रहा था, यानी कि एक पीस मैंने जो ऑर्डर किया था वो आपका क्वांटिटी 3 हो गया था। तो मेरे नाम पे 3 पीसेस आने चाहिए थे, लेकिन 3 पीसेस मैंने चेक किया तो 3 पीसेस उसमें नहीं थे। इवन मैंने जो एक मैंने दूसरा गाउन भी ऑर्डर किया था, उसका मैंने XXL साइज ऑर्डर किया था, तो वो आ गया आपका XL, और जो रेड गाउन था वो आ गया आपका XXL, और वो भी 2 क्वांटिटी मिसिंग था। ठीक है, तो वो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगी कि क्या है नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके भी सारे इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्या हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने मीशो के जो कस्टमर सर्विस है, मैंने रिटर्न पॉलिसी ऑर्डर किया। रिटर्न पॉलिसी करने पर वो जो रेड कलर का गाउन था वो लोग वापस लेके चले गए। मेरा 273 रुपीज़ वापस हुआ, लेकिन 546 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया था 2 पीसेस के लिए, वो रिटर्न बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर में जो पहले जिन्होंने भी कॉल उठाया, रिसीव किया, उन्होंने बहुत अच्छा मुझको जो है रेजोल्यूशन दिया, कंप्लेन रेज किया वगैरह, टिकट वगैरह रेज किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैम आपका 48 आवर्स में आपका जो है पैसा वो वापस आ जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास मेल आया कि ऐसा कुछ भी पैसा वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारी जो फेयर यूजेस पॉलिसी है उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको जो है हम लोग पैसा वापस नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मैंने सिर्फ एक ही पीस ऑर्डर किया था और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 546 रुपीज़ देने पड़े, जो कि वो प्राइस का मतलब है ही नहीं वो प्रोडक्ट। तो उसके बाद में जो है मैंने मेल किया, फिर कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर में उनके जो बैठे होते हैं वहाँ पे, आई डोंट नो वो लोग क्या सोच के क्या बोलते हैं, और मतलब इतना ख़राब गाइडेंस, इतना ख़राब सर्विस मैं बता ही नहीं सकती हूँ। सिर्फ एक बंदे को छोड़ के मैंने तो दोबारा उनको मतलब जितना बार भी मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, एक बार भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी एक सही से मुझको रेजोल्यूशन दिया या कुछ। अच्छा, उसके बाद में मैंने उनको मेल किया, मैं वो भी आपको दिखा दूँगी कि मेल में मैंने क्या लिखा था। और मेल करने के बाद उनकी तरफ से यही जवाब आया कि ये पैसे जो है वो वापस नहीं हो सकते हैं। तो आप सोच लीजिए गाइस कि मैंने इन लोगों का कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। नॉर्मली तो मैंने मीशो के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है और मैंने खुद भी झेला है कि कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करो कुछ आ जाता है, कुछ कलर ऑर्डर करो कुछ आ जाता है, साइज़ डिफरेंस आ जाता है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ जाता है, साइज़ मैच नहीं करता, डिफरेंट बहुत कुछ। और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मतलब सच में बोलूँ तो बहुत चीप है। तो अभी सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने अमेज़ॉन से भी मैं ऑर्डर करती हूँ, दूसरे में भी मैं ऑर्डर करती हूँ, और हर जगह से मैं ये अब मतलब डबल मेक श्योर करती हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी तरफ से कोई गलती ना रह जाए। और यहाँ पे भी मेरी तरफ से कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पैसे वापस नहीं हुए। तो आप सोच लीजिए कि आप अगर ये सब चेक बिना किए अगर आप ऑर्डर करते हो तो कितना बड़ा ये पैसों का लेन देन का ये घपला हो जाता है। 546 रुपीज़, इसके पहले भी मैंने जो प्रोडक्ट वगैरह लिए थे उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट है जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो लेकिन मैं वो सारे जो फॉल्ट है ना मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे प्राइस कम है, मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है। तो मैंने भी वो सोच के वो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रख लिए हैं। लेकिन
ये आप सोचिए कि अगर सिर्फ मेरा ही 546 रुपीज़ ऐसा हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे मीशो यूज़ हो रहा है कितने कस्टमर्स का कितना सारा पैसा इसमें घपला हो रहा है। तो ये हमेशा कस्टमर्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको ऑर्डर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मीशो से मैंने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसके चलते मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, जिससे मुझे क्या नुकसान हुआ है नहीं, या क्या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है क्या है नहीं है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा क्या। देख लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी 3 दिखा रहा है, जबकि मैंने 1 ही किया था। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बदले में मुझे जो ड्रेसेस मिले उसका देखिए एक एक्सेल है एक डबल एक्सेल है, जबकि मैंने दोनों ही डबल एक्सेल में मंगवाया था। बहुत दिन पहले मैंने एक वेस्ट बेल्ट ऑर्डर किया था जो कि डिफेक्टिव आया, लेकिन इसका प्राइस बहुत चीप था तो मैंने रख लिया और रिटर्न वगैरह का झमेले में नहीं गई। कुछ दिनों पहले मैंने जो वेस्ट बेल्ट ऑर्डर किया था वो क्वांटिटी 2 शो कर रहा है, जबकि मैंने 1 ही किया था, और जो उसके बदले में मुझे प्रोडक्ट मिला उसका प्राइसेस भी वो लोगों ने ले लिया। बाय द वे ये प्रोडक्ट देखने में बहुत अच्छा है तो मैंने रख लिया। अभी आप चेक करेंगे कि ये इस मेल में उन्होंने लिखा है कि वो लोग मुझे मनी रिफंड नहीं कर सकते, जबकि इसके पहले वाले मेल पे उन्होंने लिखा था कि वो लोग मनी रिफंड कर देंगे विदिन 22 अप्रैल, और ये वाला वो मेल है जो मैंने उनको लिखा था। तो देखा आपने दोस्तों कि क्या हुआ है एक्चुअली, क्या प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था और क्या मिला है। तो ये सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स जो हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ उसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम हो गया है तो उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने क्लियरली बता दिया है कि किसी भी तरीके से ये रिफंड नहीं हो सकता है, तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मीशो का क्या एक्चुअली जो फेयर यूजेस पॉलिसी है वो आप लोग भी चेक कर लेना कि क्या है और किस तरह का ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो सबके सामने क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि मीशो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस आप जब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदो तो आप उसका अच्छे से ध्यान रख के और सारे रूल्स वगैरह फॉलो करके ऑर्डर करो। उसके बाद भी आपके साथ अगर मेरी तरह कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम अपनी तरीके से तो अपनी तरफ से तो हम लोग सावधानी बरत ही सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ रूल जो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप ज़रूर ध्यान में रखें। रूल नंबर 1, कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करना चाहें, जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप ऑनलाइन में लेना चाह रहे हैं, हमेशा चेक कीजिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको कौन से प्राइसेस में मिल रहे हैं, उसकी रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज़ क्या है, कौन सी कंपनी या होलसेलर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी बातें जांच करने में आपको सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट का ही टाइम लगेगा। उसके बाद ही आपके मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म से उसको ऑर्डर कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा फेवरेट प्लेटफॉर्म मीशो से अगर आप पर्टिकुलरली कोई साड़ी देख रहे हैं कि वो आपको 250 में मिल रहा है, वही साड़ी आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, वो सारे प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं कि प्राइसिंग का डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ उसका रेटिंग भी चेक कीजिए। जैसे कि अगर मीशो में उसका रेटिंग सपोज 3.5 है, लेकिन अमेज़ॉन में शायद 20 या 30 रुपीज़ का डिफरेंस है, या फिर 40 या 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन रेटिंग है 4.5 या 5, तो फिर मैं आपको इंसिस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से ही उसको ले जहाँ पे रेटिंग आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो लेकिन ऑब्वियसली ये आपका चॉइस है कि आप कहाँ से लेंगे, लेकिन हमेशा जांच करके उसके बाद ही उसको ऑर्डर करें। रूल नंबर 2, हमेशा रिटर्न पॉलिसी देख के फिर ही ऑर्डर कीजिए। रिटर्न पॉलिसी अगर नहीं है तो कभी भी उस चीज़ को ऑर्डर मत कीजिए, चाहे वो कितना ही चीप प्राइस में आपको क्यों ना मिल रहा हो। हो सकता है अगर आपका 100 रुपये या 200 रुपये भी उसमें लग रहा हो तो आपको ऐसा कोई चीज़ मिले जो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, तो वो पैसा तो आपका पूरा गया। इसलिए हमेशा रिटर्न पॉलिसी ज़रूर देख के ऑर्डर कीजिए। और मीशो के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा जब आप ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पे एक डिफेक्टिव या रॉन्ग
प्रोडक्ट का रिटर्न रहता है और एक ऑल रिटर्न रहता है। हमेशा उसमें जो है एक प्राइस डिफरेंस रहता है लाइक 10 और 15 रुपीज़ का। तो प्लीज़ 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 आप 10 और 15 रुपीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है आप रॉन्ग वाला डिफेक्ट वाला ऑर्डर करोगे और आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आप रिटर्न ही नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हमेशा ऑल रिटर्न को ही सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए मीशो में। रूल नंबर 3, कभी भी ऑनलाइन सेल में खरीदारी नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन सेल में ज़्यादातर वही प्रोडक्ट्स बिकती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट पास में आ जाती है, या फिर एकदम 2 या 3 महीने का एक्सपायरी डेट रहता है, या फिर वो चीज़ें ख़राब होती हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम करंट चीज़ें नहीं होती है, ख़राब चीज़ें होती है, तभी उनको सेल में दिया जाता है। और आप अगर नोटिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो सेल के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, उनके रिटर्न पॉलिसीज़ नहीं रहते हैं, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल रहते हैं वो सेल में। तो आपको क्या लगता है कि यार मुझको कम में मिल रहा है तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आप वो चीज़ यूज़ ही नहीं कर पाते हो। तो व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप उस चीज़ को कितना भी पैसा देके खरीद रहे हो अगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए काइंडली जब भी सेल हो तब कोशिश कीजिए कि एकदम खरीदारी नहीं करने का, या फिर बहुत इसेंशियल चीज़ है आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसका रिटर्न पॉलिसी है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ, रेटिंग वगैरह सही है, सब कुछ रिव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद ही उसको ऑर्डर कीजिएगा अगर आप सेल में खरीद रहे हो तो। लेकिन मैं इंसिस्ट करूँगी कि सेल में कभी भी खरीदना नहीं चाहिए, बट एनीवेज इट इज़ योर चॉइस कि आप क्या करते हो, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रूल नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर कर रहे हैं तो हमेशा कुछ डिस्काउंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है, अगर आप देख रहे हो कि उसमें कुछ डिस्प्यूट है, अगर बाहर से आपको समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, आप उसको रिसीव नहीं कर सकते, इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप टाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो ऐसा भी हो सकता है और हुआ है बहुत लोगों के साथ में कि ऑनलाइन पेमेंट तो हो गया है लेकिन प्रोडक्ट उनको डिलीवरी ही नहीं हुआ, और प्रोडक्ट डिलीवरी भी नहीं हुआ, अगर डिलीवरी हो भी जाता है तो उसमें ख़राब प्रोडक्ट रहते हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप रिटर्न के लिए कोशिश करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमेशा कोशिश कीजिए कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट से जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उस पैसे का आपको डिलीवरी मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है। हमेशा बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवरी ही नहीं हुआ है और उसके बाद भी वो लोग बहुत पछता रहे हैं। तो देखिए आपके साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी रूल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं या जो भी मैंने आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर काम में आएगा, इंफॉर्मेटिव है और यूज़फुल है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें, और आपके लिए ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव है वो आप काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और प्लीज़ 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 ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं कि किसी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं कुछ बोलूँ या कुछ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया वो अमेज़ॉन के साथ में भी कभी ना कभी हुई है और फ्लिपकार्ट के साथ में भी ज़रूर हुई होगी। तो हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सारी चीज़ें तो करती हैं। दूसरे भी प्लेटफॉर्म है जैसे आजियो है, मिंत्रा है, नायका है, उसके साथ में भी मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो रहा ही है, लेकिन मुझे जो है मनी रिफंड मिल गया था। और लेकिन इसके थ्रू और जो है यही आपका एकमात्र ये होता है ना, आपका हथियार होता है कि अगर आप अपने तरीके से सब कुछ सही रखते हो ना तो आपको मनी रिटर्न मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होते हैं। जो मुझको बहुत ही अजीब लगा कि मीशो में ये होने के बाद भी क्यों नहीं ये लोगों ने ये कंसिडर किया। बट एनीवेज मैं नहीं चाहती कि ये कोई हेट वीडियो बने, लेकिन ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम में आया होगा और आप प्लीज़ 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 ये रूल्स ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है या नहीं।
या आप भी काइंडली अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।